Welcome to this introductory lecture on finite state machines for BSc third year students of discrete mathematics. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, Udaipur. आज के लेक्चर में हम फाइनाइट स्टेट मशीन्स की डेफिनेशन देखेंगे और इसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन किसे कहा जाएगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट सिग्नल्स को रिसीव करें और उनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल्स को प्रोड्यूस करें। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल है टेबल लैम्प। अगर आप कंसिडर करें तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है, क्योंकि आप स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं, ये इसका इनपुट सिग्नल होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी, अगर आप ऑन करते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होगी और अगर ऑफ रखते हैं तो डार्कनेस होगी। तो ये आउटपुट्स हैं लाइट या डार्क, डिपेंडिंग ऑन द इनपुट्स कि आप स्विच को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं। आप कैलकुलेटर्स जो यूज़ करते हैं ये भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन्स हैं। इनपुट सिग्नल्स आप जो नंबर्स एंड ऑपरेशंस इसमें फीड करते हैं वो होते हैं, और जो रिज़ल्ट कैलकुलेट होता है वो आपका आउटपुट सिग्नल होता है। आप कोई भी व्हीकल या ऑटोमोबाइल कंसिडर करें, ये भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है। यहाँ इनपुट सिग्नल आपके इग्निशन, मतलब आप सबसे पहले आप ऑटोमोबाइल को स्टार्ट करेंगे, फिर गियर देंगे जो भी सूटेबल हो, एक्सेलरेटर देंगे और फिर स्टीयरिंग व्हील से इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो ये जो इनपुट्स इग्निशन, गियर, एक्सेलरेटर एंड स्टीयरिंग व्हील के थ्रू दिए जाते हैं, इनसे जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो होगा स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल। तो ये सब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन्स हैं जो इनपुट सिग्नल्स के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल्स प्रोड्यूस करती हैं। मशीन्स को हम बेसिकली दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो मशीन्स विदाउट मेमोरी और दूसरी मशीन्स विथ मेमोरी। जो मशीन्स विदाउट मेमोरी होती हैं उसमें किसी भी इंस्टेंट पर जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो डिपेंड करता है इनपुट एट दैट इंस्टेंट पे एंड नॉट ऑन प्रीवियस इनपुट्स। पहले कोई भी इनपुट्स दिए गए हों, लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आपने इनपुट दिया है उसी पर आउटपुट डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल इसका है टेबल लैम्प। अब टेबल लैम्प का स्विच आपने पहले कितनी भी बार ऑन या ऑफ किया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस इंस्टेंट पर अगर आपने टेबल लैम्प का स्विच ऑन पोजीशन पे रखा है तो वो आपको लाइट देगा, ऑफ पोजीशन पे रखा है तो डार्कनेस रहेगी। तो उस इंस्टेंट पे क्या इनपुट दिया गया है उस पे टेबल लैम्प का आउटपुट डिपेंड करता है। इसी तरीके से वेइंग मशीन इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ अ मशीन विदाउट मेमोरी। पहले कितने भी लोग वेइंग मशीन पे चढ़ के गए हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लास्ट जो आदमी वेइंग मशीन पे चढ़ेगा उसी का वेट ये वेइंग मशीन बताएगी। तो आउटपुट ऑफ वेइंग मशीन डिपेंड्स ऑन इनपुट जो कि उस इंस्टेंट पे इसे दिया गया है। मतलब लास्ट जो आदमी इस पे चढ़ा है उसका वेट ये मशीन बताएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ पिछले आदमियों का वेट कितना रहा हो। दूसरी जो टाइप ऑफ मशीन है, दीज आर मशीन्स विथ मेमोरी। इसमें आउटपुट गिवन इंस्टेंट पे इनपुट पे तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन साथ में ये डिपेंड करेगा कि प्रीवियस इनपुट्स क्या दिए गए थे। क्योंकि इस तरह की मशीन्स जो हम कह रहे हैं विथ मेमोरी हैं, हम कह सकते हैं कि दीज मशीन्स कैन रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। इसलिए ये आउटपुट इस हिसाब से देंगी कि प्रीवियस इनपुट्स क्या थे और उस इंस्टेंट पर आपका इनपुट क्या है। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ मशीन विथ मेमोरी। अब देखिए आउटपुट सिग्नल डिपेंड कर रहा है कि मशीन किस स्टेट में रही हो और साथ में इनपुट क्या दिया गया हो।
जैसे आप कैलकुलेटर का सिंपल एग्जांपल कंसिडर करें। कैलकुलेटर अगर इनिशियली 0 पे है और आपने इनपुट दिया +2, तो आपको आउटपुट मिलेगा 2। लेकिन कैलकुलेटर अगर इनिशियली 100 पर है और आपने वही इनपुट दिया +2, तो आउटपुट हो जाएगा आपका 102। तो इनिशियल स्टेट क्या थी मशीन की, उस पर डिपेंड करेगा कि आउटपुट क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट सिग्नल ऑफ दीज मशीन्स, दैट मीन्स मशीन्स विथ मेमोरी जो हैं, इनका आउटपुट सिग्नल डिपेंड करेगा on the state of the machine at that instant at which input signal is given। अब state हम किसे कहेंगे वो आप देखिए। state को हम कह सकते हैं summary of the past history of the machine। मशीन अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में है और आप एडिशनल इनपुट सिग्नल दे देते हैं, तो मशीन विल गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो स्टेट ऑफ द मशीन, मशीन किस स्टेट में है और इनपुट सिग्नल आप क्या दे रहे हैं, ये दोनों डिटरमिन करेंगे कि आउटपुट सिग्नल क्या होगा। अब हम डिफाइन करेंगे फाइनाइट स्टेट मशीन। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ द सिस्टम इज़ फाइनाइट, तो मशीन कहलाएगी फाइनाइट स्टेट मशीन। फाइनाइट स्टेट मशीन्स जैसा आपने देखा, ऐसी मशीन है जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स इज फाइनाइट। फाइनाइट स्टेट मशीन को हम FSM से डिनोट करते हैं, और इसका अगर हम एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल मॉडल बनाएं, तो इस मैथमेटिकल मॉडल में सबसे पहले आपको फाइनाइट सेट ऑफ इंटरनल स्टेट्स होनी चाहिए, क्योंकि फाइनाइट स्टेट मशीन है तो नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी फाइनाइट। तो नंबर ऑफ स्टेट्स is given by S0, S1, S2, ये फाइनाइट सेट होगा जिसको हम S से डिनोट करते हैं। दिस इज फाइनाइट सेट ऑफ इंटरनल स्टेट्स। अब ये जो इंटरनल स्टेट्स हैं, इनमें से एक इनिशियल स्टेट होगी जिसको हम S0 से डिनोट करते हैं। दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट S। ये इनिशियल स्टेट है, मतलब स्टार्टिंग स्टेट है जहाँ से आप इनपुट देना शुरू करेंगे। I रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिग्नल्स। जो इनपुट सिग्नल्स दिए जा सकते हैं इस मशीन में, वो I1, I2, I3 एक्सेट्रा से डिनोट होते हैं। ये भी एक फाइनाइट सेट होगा जिसे I से डिनोट करेंगे। आउटपुट सिग्नल्स के सेट को O से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आउटपुट सिग्नल्स को हम O1, O2, O3 एक्सेट्रा इनसे डिनोट करेंगे। ट्रांजिशन फंक्शन को हम F से डिनोट करते हैं, और ये फंक्शन होता है फ्रॉम S क्रॉस I टू S। ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब है ऐसा फंक्शन जो S क्रॉस I को S पे मैप कर रहा है। मतलब जैसे आपकी मशीन की इनिशियल स्टेट कोई भी थी, S मान लीजिए, और उस पे आपने इनपुट दिया बिलोंगिंग टू द सेट I, तो मशीन चली जाएगी नेक्स्ट स्टेट में विच विल बी एन एलिमेंट ऑफ S। तो मान लीजिए S0 जो आपकी इनिशियल स्टेट है, उस पे आप इनपुट I1 दे रहे हैं और मशीन जा रही है स्टेट S1 में, तो ये ट्रांजिशन फंक्शन होगा फ्रॉम S क्रॉस I। S क्रॉस I कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसमें से पहला एलिमेंट S में से दूसरा I में से आएगा, और ट्रांजिशन फंक्शन आपको अगली स्टेट पर ले जाएगा। इसी तरह से आउटपुट फंक्शन डिनोट किया जाता है G से। ये भी फंक्शन S क्रॉस I से ये आपको ले जाता है आउटपुट सिग्नल्स के सेट O पर। मतलब आपकी इनिशियल स्टेट जो भी थी, मान लीजिए S0 थी, उस पे आपने इनपुट दिया I1, तो मान लीजिए आपको आउटपुट मिला O1। तो ये जो फंक्शन G है, ये आपको S क्रॉस I से आउटपुट सिग्नल O1 पर ले जाएगा। आउटपुट सिग्नल इस सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो जस्ट एज एन एग्जांपल हमने इसको O1 लिया है, बाकी G आपको S क्रॉस I से गिवन आउटपुट पर ले जाएगा।
अब मशीन में अगर ये वाले सारे कंपोनेंट्स हम इंक्लूड कर लें तो मशीन को हम कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं, और ये इसके सारे कंपोनेंट्स हैं। ये सेट ऑफ इंटरनल स्टेट्स, इनिशियल स्टेट, सेट ऑफ इनपुट सिग्नल्स, सेट ऑफ आउटपुट सिग्नल्स, ट्रांजिशन फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। तो ये आपके फाइनाइट स्टेट मशीन का नोटेशन है। फाइनाइट स्टेट मशीन को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला तरीका होता है बाय स्टेट टेबल और दूसरा तरीका होता है बाय स्टेट डायग्राम। तो पहले स्टेट टेबल किस तरह से बनती है वो आप देखिए। यहाँ जो ये टेबल दे रखी है ये स्टेट टेबल है। तो स्टेट टेबल में डिफरेंट स्टेट्स दे रखी हैं, 3 स्टेट्स हैं, S0, S1 एंड S2। फाइनाइट स्टेट मशीन है इसलिए नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी फाइनाइट। जो इनपुट्स दिए जा सकते हैं वो 2 इनपुट्स यहाँ दे रखे हैं, I1 एंड I2, और यहाँ इनपुट्स के नीचे ये नेक्स्ट स्टेट और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट दे रखा है। यहाँ भी दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू इनपुट I1 एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू इनपुट I2, ये अगली स्टेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट यहाँ पर दे रखा है। तो मशीन जैसा कि आपको बताया था इस तरह से डिनोट की जाती है। तो ये S डिनोट करता है डिफरेंट सेट ऑफ स्टेट्स को। तो ये डिफरेंट जो स्टेट्स हैं हमारे पास 3 हैं, इसलिए ये S में 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, S0, S1, S2। अब किसी स्टेट के आगे अगर ये सिंबल लगा हो तो वो डिनोट करता है इनिशियल स्टेट को। तो ये सिंबल दिस इज यूज टू डिनोट द इनिशियल स्टेट। तो इस केस में हमारी इनिशियल स्टेट S0 है। अब इनपुट्स आप देखिए I1 एंड I2 है। तो ये जो सेट ऑफ इनपुट्स है I, इसमें 2 एलिमेंट्स आएंगे, I1 एंड I2। अब यहाँ पूरी टेबल में आप देख लें आउटपुट्स ये हैं। यहाँ पर आउटपुट्स O1, O2 एंड O3 हैं। इसके अलावा और कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ये आउटपुट सिग्नल्स का सेट जिसे हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे, O1, O2 एंड O3। अब ट्रांजिशन फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम S क्रॉस I टू S। अब ये देखिए कैसे लिखा जाता है। अगर आप इनिशियली S0 स्टेट में हैं और आउट इसमें इनपुट I1 दे देते हैं तो मशीन S1 स्टेट में पहुंच जाएगी। दैट मीन्स ये जो आपका ट्रांजिशन फंक्शन है S0 स्टेट में I1 इनपुट देने पे मशीन को S1 स्टेट पे ले जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं F S0 I1 विल बी इक्वल टू S1। इसी तरीके से अगर मशीन S0 स्टेट में है और आपने इनपुट I2 दे दिया तो मशीन S2 स्टेट में पहुंच जाएगी। तो वो यहाँ शो किया हुआ है, S0 स्टेट में मशीन थी, इनपुट I2 आपने दिया तो मशीन S2 स्टेट में पहुंच गई, इसलिए ये ट्रांजिशन फंक्शन F है, F S0 I2 विल बी इक्वल टू S2। नेक्स्ट आप देखिए अगर मशीन S1 स्टेट में है और इनपुट I1 दिया जा रहा है तो मशीन S2 स्टेट में पहुंचेगी, इसलिए F S1 I1 विल बी इक्वल टू S2। इसी तरीके से S1 स्टेट पे अगर इनपुट I2 दिया जाता है तो मशीन S1 स्टेट में पहुंचती है, इसलिए F S1 I2 विल बी इक्वल टू S1। और इसी तरीके से आप ये दोनों भी निकाल सकते हैं, F S2 I1 विल बी इक्वल टू S0 एंड F S2 I2 विल बी इक्वल टू S1। अब आउटपुट फंक्शन भी इसी तरह से लिखा जाता है। तो G आपका आउटपुट फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम S क्रॉस I टू O। अब देखिए मशीन इनिशियली S0 स्टेट में थी, यहाँ जब आपने इनपुट I1 दिया तो मशीन S1 स्टेट में पहुँची बाय ट्रांजिशन फंक्शन, और आउटपुट आपको मिला वो यहाँ लिखा गया है, दैट इज़ O1। तो जो आउटपुट फंक्शन है वो आपको G से आप डिनोट करेंगे एंड G S0 I1 विल बी इक्वल टू O1। इसी तरीके से G S0 I2 विल बी इक्वल टू O1।
जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है GS1 I1 will be equal to O1, GS1 I2 will be equal to O3, GS2 I1 will be equal to O3 and GS2 I2 will be equal to O2। तो ये आपके आउटपुट फंक्शंस यहाँ पर इस हिसाब से लिखे गए हैं। तो आउटपुट फंक्शन इज अ फंक्शन फ्रॉम S क्रॉस I टू O। आप किस स्टेट में क्या इनपुट दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आउटपुट क्या आएगा। तो इस तरीके से फाइनाइट स्टेट मशीन को इस तरीके की स्टेट टेबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फाइनाइट स्टेट मशीन को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका होता है बाय स्टेट डायग्राम। तो अगर आपको स्टेट टेबल दे रखी हो तो उससे आप स्टेट डायग्राम बना सकते हैं, और अगर स्टेट डायग्राम दे रखा हो तो उससे आप स्टेट टेबल बना सकते हैं। अब देखिए स्टेट टेबल हमने ऑलरेडी देखी थी, इसके थ्रू अब हम देखेंगे कि स्टेट डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है। तो स्टेट डायग्राम में ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं इनको हम डायग्राम जो आप बना रहे हैं उसकी वर्टेक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ 3 स्टेट्स थी S0, S1 एंड S2। तो ये S0, S1 एंड S2 को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। जो इनिशियल स्टेट थी उसको आप इस सिंबल लगा के डिनोट करते हैं। तो यहाँ भी आप चाहें तो ये वाला सिंबल लगा सकते हैं, ये सिंबल आप यहाँ लगा देते हैं तो ये डिनोट करेगा कि ये S0 आपकी इनिशियल स्टेट है। अब ये जो एरोज हैं ये डिनोट करते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए स्टेट टेबल में S0 स्टेट पर अगर आप इनपुट I1 देते हैं तो आपको S1 स्टेट पर ये इनपुट पहुँचा देता है। तो यहाँ पर एरो लगा के डिनोट किया गया है। S0 स्टेट पर I1 इनपुट देने पे आप पहुँच जाएंगे S1 स्टेट पे। तो ये डिफरेंट एरोज ट्रांजिशन को डिनोट कर रहे हैं। S1 स्टेट पे अगर आप I2 इनपुट देते हैं तो ये आपको वापस S1 स्टेट पर ही ले आएगा। S1 स्टेट पे I1 इनपुट देते हैं तो ये आपको S2 स्टेट पर ले जाएगा। इसी तरीके से S2 स्टेट पे I1 इनपुट देंगे तो ये आपको S0 स्टेट पे ले जाएगा। तो इस तरीके से स्टेट टेबल में जो डिफरेंट ट्रांजिशंस डिपिक्टेड हैं उनको हम इस तरह से स्टेट डायग्राम बना के भी शो कर सकते हैं। तो ये जो स्टेट टेबल थी इसी को हमने यहाँ स्टेट डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रखा है। आप वेरियस एरोज को चेक कर सकते हैं। अब आउटपुट्स इस तरीके से एरो के मिडिल में शो किया जाता है, इनपुट यहाँ एरो के स्टार्टिंग में शो किया जाता है। ये जो लूप है ये डिनोट कर रहा है कि ये वाला इनपुट देने पे स्टेट चेंज नहीं होती, वापस आपको ये इनपुट इसी स्टेट पर ले आता है। इसमें एरो का डायरेक्शन देखना इम्पॉर्टेंट है। S2 पर I2 इनपुट देने पे आप S1 स्टेट पे पहुंच जाएंगे, आपको आउटपुट मिलेगा O2। लेकिन S2 पर अगर आप I1 इनपुट देते हैं तो आप S0 स्टेट पे पहुंचेंगे और आउटपुट मिलेगा आपको O2। तो इस तरीके से अगर आपको स्टेट डायग्राम दे रखा हो तो आप स्टेट टेबल बना सकते हैं इससे। उसके लिए आप देख लीजिए कि स्टेट्स कितनी हैं, उनको आप फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि इनपुट्स क्या क्या आ रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनपुट्स 2 ही तरह के आ रहे हैं, I1 एंड I2। तो उनको आप इनपुट्स के कॉलम में लिख दीजिए। फिर आप देखिए कि स्टेट पे इनपुट I1 देने पर कौन सी स्टेट पे आप पहुँच रहे हैं उसको यहाँ लिखिए, और आउटपुट क्या मिल रहा है वो आप यहाँ लिखिए। तो ऐसा हर एक इनपुट के लिए अगर आप कर देते हैं तो आप इस तरह का डायग्राम अगर आपको दे रखा हो उससे स्टेट टेबल बना सकते हैं, और स्टेट टेबल आपको दे रखी हो तो उससे आप स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। स्टेट डायग्राम बनाने के लिए अभी जो हमने नोटेशंस देखे थे उससे स्लाइटली डिफरेंट एक नोटेशंस भी यूज़ किए जाते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए।
पिछला जो हमने नोटेशन यूज़ किया था तो इस जगह पर हम इनपुट लिख रहे थे और एरो के बीच में आउटपुट लिख रहे थे। ये नहीं करके आप इनपुट एंड कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट को ऑर्डर्ड पेयर की तरह भी लिख सकते हैं स्टेट डायग्राम बनाते समय। तो अगर आप ऑर्डर्ड पेयर की तरह लिख देते हैं तो ये आपका स्टेट डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। ये वही स्टेट टेबल है जो हम पिछले एग्जाम्पल में देख रहे थे। ये नोटेशंस चेंज करते हुए स्टेट डायग्राम बनाया हुआ है। स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम से रिलेटेड बेसिकली दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये होते हैं कि अगर आपको स्टेट टेबल दे दी है तो उससे स्टेट डायग्राम बनाना, और स्टेट डायग्राम दे दिया है तो उससे स्टेट टेबल बनाना। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको स्टेट टेबल या स्टेट डायग्राम दोनों में से कोई एक दिया हुआ होगा, और ये जैसा एग्जाम्पल में शो कर रखा है कि आपको इनपुट स्ट्रिंग दे रखी है, इनपुट्स जो सिंबल्स दे रखे हैं वो दिए हुए होंगे आपको, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको निकालना है। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालने के लिए देखिए किस तरह से किया जाता है। ये आपकी इनिशियल स्टेट से हम स्टार्ट करेंगे, और ये जो आपको स्ट्रिंग ऑफ इनपुट सिंबल्स दे रखा है इनको बारी बारी से हम लेंगे। तो पहला है I1। तो आप देखिए, आप टेबल से भी देख सकते हैं या डायग्राम से भी देख सकते हैं। S0 पर आप इनपुट I1 देंगे तो मशीन चली जाएगी स्टेट S1 में। यहाँ से आप देख सकते हैं S0 पे इनपुट I1 दिया तो मशीन चली गई S1 स्टेट पे और आउटपुट मिला O1। तो जो आउटपुट मिल रहा है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब अगला ये जो इनपुट लेटर है I2 है। मशीन अब S1 स्टेट में पहुँच चुकी है, तो S1 स्टेट पे आप I2 इनपुट दीजिए। तो अब देखिए S1 स्टेट पे I2 इनपुट देंगे तो मशीन S1 स्टेट पे पहुँच जाएगी और आउटपुट मिलेगा O3। तो ये देखिए S1 पे I2 इनपुट दिया, मशीन S1 स्टेट पे पहुंच गई और आउटपुट मिला O3। अब मशीन S1 स्टेट पे आ चुकी है तो अगला इनपुट लेटर है I1। तो वंस अगेन आप S1 पे I1 इनपुट देंगे तो मशीन S2 स्टेट पे पहुंच जाएगी और आउटपुट मिलेगा O1। तो S1 पे I1 इनपुट दिया, मशीन S2 स्टेट पे पहुंची और आउटपुट मिला O1। अब यही चीज़ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। आप S2 स्टेट तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट इनपुट लेटर है आपका I1। तो अब S2 पर आपको I1 इनपुट देना है। तो यहाँ पर आप देखिए S2 पर I1 इनपुट देंगे तो मशीन S0 स्टेट पे पहुंच जाएगी और आउटपुट विल बी O2। तो वही यहाँ डिनोट किया गया है। S2 पे हमने I1 इनपुट दिया, मशीन S0 स्टेट पे पहुंच गई और आउटपुट मिला आपको O2। फिर S0 पे अगला इनपुट लेटर देना है, दैट इज़ I1। तो S0 पे इनपुट I1 दिया, मशीन S1 स्टेट पे पहुंच जाएगी एंड आउटपुट विल बी O1। तो S0 पे I1 इनपुट दिया, यू रीच स्टेट S1 एंड आउटपुट इज़ O1। और लास्ट लेटर है आपका I2। तो S1 पे, ये आपका S1 है, S1 पे I2 इनपुट देंगे तो ये वापस आपको S1 स्टेट पर ही ले आएगा और आउटपुट मिलेगा O3। तो S1 पे I2 इनपुट दिया, यू रीच बैक स्टेट S1 एंड आउटपुट इज़ O3। तो आउटपुट वर्ड आपको यहाँ मिल जाएगा O1, O3, O1, O2, O1, O3। तो ये आपका आउटपुट वर्ड हो गया। और जो अगर आप मशीन में स्टेट डायग्राम बनाते समय आपको दूसरी तरह के नोटेशंस भी बताए थे, उस तरीके के नोटेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इनपुट ऊपर और आउटपुट नीचे लिखा था। आप इनको एज ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकते हैं। उस केस में भी प्रोसीजर सेम रहेगा। आउटपुट वर्ड अब आपको यहाँ से मिलेगा O1, O3, O1, O2, O1, O3। तो ये आपका आउटपुट वर्ड हो जाएगा। तो आप नोटेशंस कोई से भी यूज़ कर सकते हैं।
और इस तरीके से गिवन इनपुट स्ट्रिंग के लिए आउटपुट वर्ड निकाल सकते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर मॉडल्स। अब इस टाइप के जो बिहेवियर मॉडल्स हैं वेरियस रिसर्च साइंटिस्ट्स यूज़ करते हैं। जैसे साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट्स इस तरह के मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स को आप डिफरेंट स्टिमुलस दे रहे हो तो उनके अकॉर्डिंग लोगों का बिहेवियर कैसा होगा, ये स्टडी किया जा सकता है यूजिंग फाइनाइट स्टेट मशीन्स। सोशियोलॉजिस्ट्स एंड इकोनॉमिस्ट्स भी इस तरह के मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिस्ट्स स्टडी कर सकते हैं कि अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है तो इनकम अगर डिफरेंट इनकम ग्रुप्स में बढ़ रही है, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप या हाई इनकम ग्रुप, तो वो इसको यूटिलाइज किस किस तरह से करना पसंद करेंगे। क्योंकि लो इनकम ग्रुप की प्रेफरेंस अलग हो सकती है, मिडिल इनकम ग्रुप की प्रेफरेंस अलग हो सकती है बढ़ती हुई इनकम को यूज़ करने में, और हाई इनकम ग्रुप की चॉइस अलग होती है। तो डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग ग्रुप्स किस तरह से बिहेव करेंगे ये स्टडी किया जा सकता है फाइनाइट स्टेट मशीन्स के मॉडल्स के थ्रू। जैसे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रखा है, यहाँ स्टडी कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। क्योंकि ये ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल है तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही स्टेट्स कंसिडर की गई हैं जिनमें स्टूडेंट रह सकता है। स्टूडेंट हैप्पी हो सकता है, एंग्री हो सकता है, नाराज़ हो सकता है या डिप्रेस्ड हो सकता है। अब सेट ऑफ इनपुट्स है होमवर्क, पार्टी या पुअर एग्ज़ाम। स्टूडेंट को होमवर्क मिले तो उसका रिएक्शन अलग होगा, पार्टी की न्यूज़ मिले तो उसका रिएक्शन अलग होगा, और एग्ज़ाम बिगड़ जाए, पुअर एग्ज़ाम हो जाए तो उसका रिएक्शन अलग होगा। तो स्टूडेंट अलग तरह के आउटपुट्स देगा, आइदर ही विल सिंग, ही विल कर्स और गो टू स्लीप। तो ये बिहेवियर मॉडल इस तरीके से नीचे दिखाया गया है। जैसे ये जो 3 स्टेट्स थी हैप्पी, एंग्री एंड डिप्रेस्ड, इनको A-B-C से रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए अगर स्टूडेंट हैप्पी है और उसे होमवर्क मिल जाता है तो हैप्पी स्टेट में ही रहेगा, एंड व्हेन ही इज़ हैप्पी ही सिंग्स, तो आउटपुट हो जाएगा सिंग। अब स्टूडेंट अगर हैप्पी है और इसका एग्ज़ाम बिगड़ जाता है तो वो स्टेट बी में चला जाएगा, मतलब वो गुस्सा आएगा उसे, ही विल बी एंग्री, और जब वो एंग्री होता है तो ही विल कर्स कि ऐसा क्यों हुआ। इसी तरीके से आप वेरियस कॉम्बिनेशंस दे सकते हैं। स्टूडेंट अगर इनिशियली डिप्रेस्ड स्टेट में था और उसको पार्टी की न्यूज़ मिल जाती है तो पार्टी की न्यूज़ मिलते ही वो हैप्पी स्टेट में चला जाएगा, और हैप्पी होने पर आउटपुट होगा कि ही विल सिंग। तो इस तरीके से इस टेबल में आप डिफरेंट उसके रिएक्शंस को प्लॉट कर सकते हैं और इस तरीके से बिहेवियर की मॉडलिंग कर सकते हैं। तो ये हालांकि एक ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल था क्योंकि 3 स्टेट्स ही कंसिडर करी गई थी इसमें। तो आप वेरियस स्टेट्स लेके इस तरीके से टेबल बना के, स्टेट टेबल बना के आप रियल लाइफ सिचुएशन में सिस्टम्स को स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग and important use of finite state machines. तो होपफुली आपको इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर से फाइनाइट स्टेट मशीन्स का एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विवेलेंट फाइनाइट मशीन्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।